दिली खुशी हो रही है। मेरे साथ जो मेरे राइट पे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस्लामाबाद की और सीडीए लेबर यूनियन मज़दूर यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनका तारफ़ कराना भी ज़रूरी था। नाज़रीन, मेरे लेफ़्ट पे देखें तो सैयद नदीम बैठे हैं, डिसेबल पर्सन हैं। अरसा 4 साल से इनके लिए जो इनका राइट था वो इन्हें मिल नहीं रहा था। आज चौधरी साहब की खुसूसी काबशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्रमोशन भी हो चुकी है। इनके जो दीगर अदारे के साथ मामलात थे वो भी तय हो चुके हैं और इन तमाम मामलात का सेहरा जो है वो चौधरी यासीन साहब के सर जाता है। मैं ज़ाती तौर पर भी इनका ममनून हूँ कि उन्होंने एक डिसेबल पर्सन की जो है वो मदद की और अपने रब को भी राज़ी किया। इसी सिलसिले में पहले मैं चौधरी साहब से बात करूँगा, फिर सैयद नदीम से बात करूँगा। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं बज़ाते ख़ुद बड़ा आपका मशकूर हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया। यकीनन आप बहुत सारे फ़लाह के काम करते हैं, लेकिन आज का जो काम है ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। अल्लाह ही इसका आपको अजर देगा। कुछ हमारे नाज़रीन को इस सिलसिले में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब आपका बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। और सबसे पहले मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझसे इस डलवाया। गो ये इसकी ज़ाती नदीम हैदर साहब की भी बड़ी काविश है कि ये चूँकि सीडीए में जब हम सीबीए थे तो हमने बहुत सारे फ़ैसले मज़दूरों की वेलफेयर के लिए कराए, जिसमें एक ये भी फ़ैसला था सीडीए बोर्ड से करवाया कि जो लोग हमारे लोअर पोस्टों पे काम करते हैं और अगर उनकी तालीम जो है मैट्रिक है तो फिर उनको एलडीसी जो है उनको बनाया जाए। तो मैंने अपने दौर के अंदर 30% कोटा मुकर्रर करवाया। उसमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 82 के करीब बेलदार, फराश, माली जो भी इस किस्म के लोग थे जिनकी क्वालिफ़िकेशन थी और वो एलडीसी और इंक्वायरी क्लर्क बनाए गए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं एनआईआरसी में मैंने देखा कि ये हमारा भाई जो है वहाँ पे 4 साल से इस जद्दोजहद में लगा हुआ, सिंगल बेंच में और डबल बेंच से अल्हम्दुलिल्लाह इनके हक़ में फ़ैसला हुआ। मैं अदालत ने भी चूँकि इंसाफ किया और मैं अदालत का भी और मेंबरान एनआईआरसी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐन कानून के मुताबिक इसको उसका हक़ दिया। मेरा भी उसमें थोड़ा सा ये हिस्सा है कि मैं इसके साथ वहाँ चले जाता था और जो हमारे कि वो भी मैंने अदालत को प्रोवाइड किए। तो मैं सीडीए इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का भी, चेयरमैन साहब का भी और डायरेक्टर एचआरडी का भी कि कल जब ये वहाँ पे चूँकि आज तारीख थी कंटेम्प्ट के हवाले से, तो मैं कल भी गया तो मैंने उनसे गुजारिश की कि एक तो इसका हक़ बनता है, ये 10-12 साल से उस पोस्ट पे काम कर रहा है, सीडीए बोर्ड का डिसीजन है, अदालत के सिंगल बेंच और फुल बेंच ने इसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो मेहरबानी करें और डिसेबल भी है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। तो मैं उनका भी ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी इस गुजारिश को कबूल करते हुए आज उन्होंने कोर्ट के अंदर जब इसे लेटर दिया तो यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जिस व्हील चेयर पर ये बैठा हुआ तो मैंने बड़े फ़ख्र से इस व्हील चेयर को पकड़ा और ताकि मैं चाहता था कि और मैं आज इसीलिए गया था। यकीनन मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने भाई को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी को ये मौका देता है, मैं सब के लिए कहना चाहता हूँ बशमूल अपने, कि अल्लाह अपने ही बंदों में से चुनाव करके आपको अपने बंदों की खिदमत पे मामूर करता है, तो फिर रब का ये भी फरमान है कि सबसे बड़ी इबादत जो है वो मेरी मखलूक की खिदमत है। तो उसमें हमें ईमानदारी और दयानतदारी से मखलूक की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इसे इबादत का दर्जा दिया है। यकीनन एक बतौर इंसान हमारी हमसे कमियां कोताहियाँ भी हुई होंगी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर के अंदर एक तारीखी सेटलमेंट ऑफ मेमोरेंडम किया, जिसका आज भी यानी हमने एक सब के स्केल जब हमने अपग्रेडेशन कराई तो आज भी मुझे फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि सीडीए का अदारा वाहद है जिसमें सीडीए, मज़दूर यूनियन और मेरी टीम की कोशिशों से तमाम लोगों के बिला तफरीक स्केल चेंज हुए। एक वाला 5 में गया और इसी तरह असिस्टेंट तक हमने ग्रेड 16 किया। आज भी सारी मसालें तमाम जो कुछ हो रहा है, 2-2 ईदें मिल रही हैं, हज पॉलिसी 50 तक हम लेके गए, वेटिकन सिटी हमने पॉलिसी बनाई। फिर हमारे जो क्रिश्चियन भाई और बहनें हैं उनके लिए हमने अपनी ख़वातीन बहनें जो हैं उनके लिए कोटा मुकर्रर कराया प्रमोशनों का
और उस वक्त मैंने अपने अदवार के अंदर वो जो हमारी बहनें झाड़ू मारती हैं उनको मेट बनाया, और आज भी उसी सिलसिले का तसलसल है। क्योंकि वो मुआहदा जो होता है किसी यूनियन का, वो वर्करों की नुमाइंदगी करता है, और जो मैनेजमेंट होती उसमें कोई भी चेयरमैन हो, उस वक्त कामरान लशारी साहब थे, तो वो अपने एम्प्लॉयर की नुमाइंदगी करता है। इस तरह वो मुआहदा एक कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो आज जो हमारे डेली वेज और मास्टर रोल के लोग काम कर रहे हैं, 597 के 700 के करीब के लोग हैं जो अभी तक रेगुलर नहीं हुए थे, उन्होंने भी अपनी जद्दोजहद की। लेकिन CDA मजदूर यूनियन का वो मुआहदा जो 2009 में CDA से हुआ कि इनको रेगुलर किया जाए, जिसके तहत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 के करीब CDA के मुलाजमीन को डेली वेज को रेगुलर करवाया। उसी का हवाला दे के वो कोर्ट ऑफ लॉ में गए। मैं कोर्ट ऑफ लॉ ने, NIRC ने, हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, और मैं उस पर भी चेयरमैन CDA और बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर उन सब की रेगुलाइजेशन के लिए CDA बोर्ड ने हाई कोर्ट और NIRC और CDA मजदूर यूनियन के मुआहदे के तहत उनको रेगुलर करने का असूली फ़ैसला कर लिया। अब इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द रेगुलर हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब CDA में रेफरेंडम भी है, सियासत जो है उसकी नज़र कुछ लोग हो जाते हैं हमारे मामलात। मैं ये कहता हूँ कि सियासत तो एक इबादत है, अगर आप इसको ये समझ के करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा किया, बिला तफरीक खिदमत पे मैं यकीन रखता हूँ, रंग नस्ल और मज़हब से बाला तर होकर मज़दूरों की नुमाइंदगी करता हूँ। इसीलिए मुझे अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियाँ दी। जब मैंने 4000 प्लॉट का CDA के मुलाजमीन को दिए सेक्टरों के अंदर, तो मैंने अपने मुखालफिन को भी दिए हैं। और कभी कभी मेरे हवाले से कोई बातें ऐसी होती हैं तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है कि ये झूठ की सियासत कब तक चलेगी। सही। हम हमेशा, मैं कहता हूँ कि वक्ती तौर पे झूठ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन आप फैला देते हैं, लेकिन हमेशा तारीख पढ़ लें, हक और सच की फतह हुई है। और मैं अब चूँकि रेफरेंडम दिसंबर के अंदर है, उसके लिए भी हम लोगों से बड़े लोग मायूस हैं। मौजूदा CBA ने मेरी किसी से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। मैंने उनसे ये भी कहा है कि कुछ हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए, कोई अखलाकियात भी हैं, कोई रवायात भी हैं हमारी। हम जब स्टेजों पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियां देते हैं या एक दूसरे के घर की बातें करते हैं या किरदार कुशी करते हैं, तो मैं इसका मुखालफ हूँ। लेकिन मैं उनको ये भी हमेशा कहता हूँ कि देखें, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जैसा मुआशरा है, जैसे लोग हैं, उसी तरह का। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो अपनी कारकर्दगी बयान करें। वो जो उन्होंने वादे किए थे रेफरेंडम के अंदर कि डबल बेसिक देंगे, प्लाट्स देंगे, बच्चे भर्ती कराएंगे, तरक्कियाँ कराएंगे, CDA के मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, वो अपने मंशूर पे बताएं कि हमने क्या अमल किया। हमने सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं CDA के, 5559 वोट लिए थे, 250 वोट से हमारे थे। तो हमने अपना मंशूर बताना है कि हमने क्या कुछ किया था और हम क्या करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह CDA का मजदूर अब बाशऊर भी हो चुका है। मुझे इस तवक्को है पूरी कि ये जो रेफरेंडम होगा उसमें भी वो कारकर्दगी को बुनियाद बनाते हुए फ़ैसले करेंगे। और मैं अपनी टीम से भी, अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज चूँकि नदीम हैदर की जो प्रमोशन हुई है, जो उधर कोर्ट के अंदर लेटर मिला है, और इस पर सबको चाहिए कि अब अल्लाह का भी शुक्र अदा करें। और इसको देखते हुए कि जिस शख्स ने जद्दोजहद की, 4 साल तक अदालतों में गया, अल्लाह ने उसे कामयाबी दी, तो मेरा भी यही ईमान है कि अगर आप मेहनत करेंगे, जितनी करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका मुआवजा देगा, अल्लाह फल देगा। अल्लाह के यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं है। मैं इस मौके पे जहाँ फिर इसको एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ, और मैं अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छे और सही काम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। माशाल्लाह। नदीम हैदर साहब, क्या कहेंगे? आपने स्ट्रगल की, अल्लाह ने साथ दिया, चौधरी साहब की काविशें उसमें शामिल थी, तो क्या कहेंगे आप आज की इस विक्ट्री पर? मैं सर अल्लाह ताला की पाक और बाबरकत ज़ात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद अपने अजीम तरीन लीडर चौधरी यासीन साहब का, CDA मज़दूर यूनियन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले और मेरी जदोजहद में अजीम तरीन मेरा साथ दिया। मैं CDA इंतज़ामिया, चेयरमैन CDA, मेंबर एडमन साहब, डायरेक्टर HRD साहब और HRD की तमाम इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। लेबर लॉ रिलेशंस का भी, और सब ने मेरी माजूरी को देखा, इनको सदा खुश रखे और मेरे अजीम लीडर को अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता करे।